दुश्मन प्यारी आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेके आया हूँ विगत वर्षों में पूछे गए जियोग्राफी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संग्रह। 100 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। 100 से आगे करेंगे तो वीडियो बड़ा हो जाता है, मजा नहीं आता। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? मौसम विज्ञान कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर वन, वायुमंडलीय घटना के अध्ययन को क्या कहता है? मौसम विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पृथ्वी से टकराने वाला परावैज्ञानिक विकिरण जो है उसका अवक्षय के कारण क्या होता है? तो भैया ओजोन होता है, सिंपल सी बात है, ओजोन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, क्या हमारी आकाशगंगा की आकृति दंड सज्जित स्पिलाकार होता है? जो हमारा वो क्या होता है, यानी कि वेरी स्पाइरल टाइप का होता है, वो उसे वही कहते हैं। ठीक है, उस आकाशगंगा का नाम बताइए जिसमें हम लोग रहते हैं, दुग्ध मिल्क, यानी कि मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक, सूर्य के वायुमंडल में हाइड्रोजन 73.46 की अधिकता होती है। ठीक है, शुक्र ग्रह के चारों ओर सल्फ्यूरिक अम्ल की मोटी परत होती है। सौर ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता होती है किस तत्व के? सिलिकॉन की, क्योंकि आपको भी पता है कि जो है सोलर पैनल जो होता है उसमें सिलिकॉन से बना होता है, कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है। ठीक, उसके बाद जब सूर्य से पृथ्वी की दूरी अधिकतम होती है तो इसे क्या कहते हैं? अपसौर कहते हैं। ठीक है, पृथ्वी के एक तरफ मंगल तथा दूसरी तरफ शुक्र ग्रह है। पृथ्वी से निकटतम शुक्र ग्रह की कक्षा है। शुक्र ग्रह को सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को सायंकाल का तारा भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह को ही सुबह का भी तारा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? आपने गांव में बहुत बोलते होंगे सुकौआ, तो सुकौआ भी शुक्र ग्रह को बोलते हैं। ठीक है, क्षुद्र ग्रह यानी एस्ट्रॉइड जो होते हैं सूर्य के चारों ओर मंगल और बृहस्पति के बीच चक्कर लगाते हैं। ठीक है, पूरब से पश्चिम की ओर परिभ्रमण करने वाले ग्रह शुक्र, यानी कि ग्रह और मतलब कौन कौन से हैं? शुक्र हैं और अरुण है, यानी वीनस और यूरेनस हैं। ठीक है, यूरेनस यूरेनस यानी अरुण ग्रह जो होता है वो ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, ग्रीन कलर का प्रकाश निकालता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं, वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? तो उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। 8 नंबर, पृथ्वी की सतह से ठीक भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 16 किलोमीटर ऊंचाई तक और ध्रुवों के ऊपर 8 किलोमीटर तक वायुमंडल जोन को क्या कहा जाता है? तो उसे क्षोभ मंडल कहा जाता है। विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रियाएं कहाँ घटित होती हैं? तो ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में घटित होती हैं। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों का की संख्या क्या है? तो 5 है। ओके, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? उसे ट्रोपोस्फेयर कहा जाता है। निम्नलिखित निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर, सॉरी, नाइट्रोजन से मिलकर बनी होती है, जो कि वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है, लगभग 78% पाई जाती है। सही उत्तर को चुने तो सब सही उत्तर इसमें यही है कि सबसे पहले परिवर्तन मंडल है, फिर समताप मंडल है, फिर मध्यस्थ मंडल है, फिर आयन मंडल है, फिर आयतन मंडल है। ठीक है, उसके बाद वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या है? तो अभी तो ऊपर ही ये देखो लिखा गया है ऊपर वाले में कि वही क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, 78%। हर एक क्वेश्चन आप देखिएगा लगभग बहुत बार रिपीट हुआ है। तो 78.03% का जो नाइट्रोजन का प्रतिशत एटमॉस्फेयर में है। ठीक है, पृथ्वी से ऊपर के चारों ओर में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? तो सबसे कम ऊंचाई ट्रोपोस्फियर की है। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है वो कौन सी है? तो ऑप्शन ए हमारा आयन मंडल है। ठीक है, किसके ऊपर तक तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? किसके ऊपर तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? ऑप्शन ए, आयन मंडल। क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है, क्योंकि यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, पृथ्वी के गर्म मतलब पृथ्वी की सतह से गर्म होकर ऊपर भी हीट हो जाता है। ठीक है, पृथ्वी से वायुमंडल की ऊंचाई तक गैसों का आवरण क्या है? 300 किलोमीटर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर।
वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वह अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। सूर्य के चारों ओर प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर प्राप्त ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है सौर विकिरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर विकिरण कहा जाता है। सॉरी, 1 मिनट, बस 1 मिनट। उसे सौर विकिरण कहा जाता है। ठीक। उसके बाद हमारे पास आता है कुछ ये वाला क्वेश्चन, जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल तक सर्वाधिक घनत्व क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फियर में होता है। ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने से सूर्य ग्रहण होता है भाई। जब मान लो कि जैसे ये हो गया सूर्य और ये हो गया तुम्हारा चंद्रमा, मतलब भले ही सूर्य बड़ा है, इससे थोड़ा सा लो बड़ा कर दे रहा हूँ। एक मिनट। जैसे एक ये मान लो सूर्य है, ठीक, और ये चंद्रमा है, और ये पृथ्वी मान लो, मतलब वही मान लो, तो बीच में यहाँ अंधेरा, तो हमको तभी तो पता चलता है जब थोड़ा सा काला दिखने लगता है, तो यही रीजन है। तो फिर सूर्य ग्रहण ही तो लगेगा, बताइए। तो उसे मतलब सूर्य ग्रहण ही तो लगेगा। तो इसीलिए इसी को मतलब जो है, जब 1 मिनट, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व क्षोभमंडल का ट्रोपोस्फियर का होता है। सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आती है, तो आ जाता है ना, तो सूर्य ग्रहण लगता है। क्या लगता है? सूर्य ग्रहण लगता है। ठीक। सबसे ऊंचाई ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ऊंचाई बढ़ने पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है। सौर विकिरण का जो भाग बिना गर्मी दिए पृथ्वी से परिवर्तित हो जाता है, उसे क्या कहते हैं? एल्बिडो कहा जाता है उसको। ठीक है, उसे एल्बिडो कहा जाता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत तुम्हारा समताप मंडल पे पाया जाता है। ठीक है। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन है पृथ्वी बचाओ का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन डी, सॉरी बी, यूएनसीईडी। यूएनसीईडी ने किया था। यूएनसीईडी का पूरा नाम क्या होता है? तो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, जो कि 14 जून 1992 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में हुआ था। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद रेखांश की प्रत्येक डिग्री के लिए किसी किसी जगह के स्थानीय समय में ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो ग्रीनविच समय से कितना अंतर होता है? तो 4 मिनट का अंतर होता है ग्रीनविच समय से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सही इनमें से हमारा कथन बी इज द करेक्ट आंसर है। ताप में वृद्धि से वायु दाब में कमी हो जाती है। ठीक है। विश्व के सभी अंगों में 23 सितंबर को दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? दिन और रात की समान लंबाई को क्या कहते हैं? तो दिन और रात की समान लंबाई को हम कहते हैं, ठीक है, शरदकालीन विश्व विश्व शरदकालीन मतलब शरदकालीन ऋतु होती है, जिसमें दिन और रात लगभग समान ही होते हैं। ठीक है। उपोषण उच्च दाब के लिए के कटिबंधों को और क्या पुकारते हैं और क्या कहा जाता है? मतलब, तो हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है उसको। क्या कहा जाता है? हॉर्स लैटिट्यूड कहा जाता है। विषुवत रेखा पर गुरुत्व के कारण क्या त्वरण का मतलब क्या मैटर है? तो ध्रुवों पर त्वरण की अपेक्षा कम होती है। ठीक है। विषुवत रेखा की अगर जब यहाँ बात करते हैं हम, ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए करेक्ट है, क्योंकि उत्तर और दक्षिण ध्रुवों के बीचों बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा को हम विषुवत रेखा कहते हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा पाकिस्तान से होकर नहीं गुजरती है, बाकी भारत, म्यांमार और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। ठीक। निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा कौन सी है? अंतरराष्ट्रीय दिनांक रेखा, तो ये हमारा जो है 180 डिग्री यानी 180 देशांतर रेखा जो हमारी अंतरराष्ट्रीय, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय देशांतर रेखा है हमारी। ठीक है। भूमध्य रेखा निम्नलिखित किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो केवल एक देश है यहाँ, इन चारों में से केन्या से गुजरती है, इंडोनेशिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है, केवल मैक्सिको से नहीं गुजरती है। उसके बाद हमारे पास कुछ नए क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें राशि की कुल संख्या 12 होती है, 12 राशियां होती हैं। ठीक है। अफ्रीका, भारत, अरब तथा चीन में से भूमध्य रेखा, यहाँ से ये वाला पढ़ रहे हैं, यहाँ से देखिएगा,
एक मिनट, शायद हाईलाइटर गया, ये वाला देखना है पूरा, मतलब इस वाले क्षेत्र का। तो राशि की कुल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। ठीक है, अफ्रीका, भारत, अरब तथा चीन में से भूमध्य रेखा अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है, किस देश के अक्षांश कोणीय दूरी के से अभिव्यक्त किया जाता है? तो भूमध्य रेखा के संबंधित, अब में किसी प्रदेश के अक्षांश को कोणीय दूरी के लिए भूमध्य रेखा संबंधित से अधिक मतलब अधिव्यक्त किया जाता है, यानी व्यक्त किया जाता है। बांग्लादेश, भारत, चीन तथा पाकिस्तान में से भारत 8 घंटा 4 मिनट उत्तर से 37 घंटा 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 घंटा 7 मिनट पूर्वी से 97 आवर्स 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। ठीक है, भारत। अफ्रीका महाद्वीप से होकर कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा तीनों काल्पनिक रेखाएं गुजरती हैं। आर्कटिक वृत्त, विषुवत वृत्त, कर्क रेखा तथा मकर रेखा में से विषुवत वृत्त पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। ठीक है, विषुवत वृत्त जो है पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। अभी धराते हैं क्वेश्चन। इसमें हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? तो सबसे पहला यहाँ से हम 3 नंबर से पढ़ते हैं, क्योंकि नीचे से ऊपर आना बार बार घूम घूम के। उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातली विशेषताओं को दर्शाने वाले जो हमारा पर्याप्त विषुवत रेखा है, पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं? पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहते हैं? उभरा मानचित्र कहते हैं। जस्ट 1 मिनट। हेलो, हेलो, हेलो। हाँ भाई, हाँ बस आ गया, जस्ट मिनट। सॉरी डियर फ्रेंड्स, कुछ सामान आया था, अभी लेने गया था। आई एम सॉरी फॉर वेटिंग, थैंक्स फॉर वेटिंग, आई एम सॉरी। ओके, अब हम क्या बात कर रहे हैं? उभरे क्षेत्रफल सहित किसी क्षेत्र की विस्तृत धरातलीय जो है विशेषताओं को दर्शाने वाला पर्याप्त विस्तृत मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो उसे उभरा हुआ मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है? आइसोनेफ शब्द का समान आइसोनेफ शब्द का जो है समान वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? उसे कौन सा कहा जाता है? तो मेघता समान वाली रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, समान मेघता वाली रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है? समभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? तो समभारी रेखाएं क्या दर्शाती है? दाब दर्शाती हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इसमें से कौन सा गलत है? तो इसमें से गलत होगा हमारा जैसा आर्द्रता। अब देखो, आइसो आइसो हाइट हमारा आर्द्रता कैसे दर्शा सकती है? आइसो हाइट हमारा वर्षा दर्शाती है। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए हमारा रॉन्ग है। ये हमारा वर्षा दर्शाती है, देखो ये नीचे दिया गया है। अगर बात आइसो हाइट, आइसोफाइट सॉरी हाइग्रो फाइट जो हमारा ये आर्द्रता दर्शाती है, हाइग्रोफाइट। आइसोफाइट हमारा वर्षा दर्शाती है। आइसोबार दाब दर्शाता है। आइसोहेल हमारा सूर्य का प्रकाश दिखाता है। और आइसोथर्म हमारा तापमान बताता है। ठीक है, और इधर क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो अंतरालों पर उसी ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं होती हैं, तो वो क्या होती हैं? तो उसको कहते हैं कंटूर कहते हैं। ठीक है, कंटूर वे काल्पनिक रेखाएं हैं जो, अब फिर सेम क्वेश्चन उसी का, कि बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र, जो मतलब बराबर ऊंचाई वाले क्षेत्र में जो होती हैं, माने समान ऊंचाई वाले क्षेत्र, एक ही तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या होती हैं? तो वो हमारी हैं समताप रेखाएं, यानी आइसोथर्म जिसको कहते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है मानचित्र बनाने की कला।
और विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है मानचित्र कला या कार्टोग्राफी। मानचित्र कला या कार्टोग्राफी बोला जाता है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से बराबर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं दर्शाती हैं? तो ऑप्शन डी हमारा जो है आइसोहाइट जो है ये दर्शाती है। ठीक। आरंभ और अंत की रेखाओं का संरेख इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि जिसमें हमारा क्या आता है? औचित्य आता है। मानचित्र पर समान मात्रा में वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाओं को क्या कहा जाता है? उसे समवर्षा रेखा कहा जाता है। नक्शे पर क्षेत्रफल मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र को क्या कहा जाता है? तो प्लेनीमीटर कहा जाता है। ठीक है। एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन डी भौगोलिक समन्वय समन्वय के नाम से जाना जाता है। ठीक। और उसके बाद हमारा प्रकृति एवं मानव निर्मित रूपों को दर्शाने वाले बड़े पैमाने पर मानचित्र को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है हमारा क्या? विषय संबंधी मानचित्र। उसे विषय संबंधी मानचित्र कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो आता है मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहा जाता है? कार्टोग्राफी। थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े, कार्टोग्राफी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है क्या? आइसोबार। आइसोबार रेखाएं समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आपस में जोड़ती हैं। आइसोबार रेखा समान वायुदाब। उसके बाद मैकमोहन रेखा। अब बताओ, मैकमोहन, डूरेंट, रेडक्लिफ, तीनों। मैकमोहन रेखा भारत और चीन को जोड़ता है। ठीक है। और डूरेंट लाइन जो होता है, डूरेंट लाइन क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को जोड़ता है। रेडक्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान को जोड़ता है, या फिर वो भी मतलब अफगानिस्तान पाकिस्तान, लेकिन भारत पाकिस्तान माना जाता है। दुनिया की छत यानी रूफ, दुनिया की छत, पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। और डूरेंट लाइन जो है 1914 में खींची गई थी। हिमालयी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण क्या है? ऑप्शन डी वलित पर्वत, यानी 9 वलित पर्वत हिमालयी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। उसका दो बड़े भू समूहों को जोड़ने वाली संकीर्ण भू प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? भूसंधि या स्थल जलडमरू मध्य कहा जाता है। आज तक स्थल जलडमरू मध्य मतलब आपको नहीं पता होगा, भूसंधि को स्थल जलडमरू मध्य भी कहा जाता है। तो एग्जाम में दोनों में से कोई भी पूछा जाए तो आप जरूर ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस नगर को शाश्वत नगर भी कहा जाता है? तो निम्नलिखित में बी को रोम शाश्वत के नाम से जाना जाता है। रोम को जो है शाश्वत नगर के नाम से जाना जाता है। कौन सी सीमा रेखा भारत को पाकिस्तान से अलग करती है? तो रेड क्लिफ लाइन जो है भारत और पाकिस्तान को अलग करती है, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। देखो, यहाँ देखो, इस चीज को पढ़ना जरूरी है। भारत और पाकिस्तान को रेड क्लिफ रेखा अलग करती है। इस रेखा का निर्धारण सीरियल रेड क्लिफ नामक ब्रिटिश वकील ने भारत पाकिस्तान द्विविभाजन के संदर्भ में किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच मैकमोहन रेखा सीमा का निर्धारण करती है। डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, और वो पाक ऑक्युपाइड जो है भारत, जो पाक ने जो ऑक्यूपाई करा है भारत का, उसके और अफगानिस्तान के बीच में। इसलिए कभी कदार कहीं कहीं तुमको पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच, भारत और अफगानिस्तान के बीच में भी मिल सकता है। मरुस्थलीय भवन को रोका जा सकता है। मरुस्थलीय भवन को कैसे रोका जा सकता है कैसे? तो ऑप्शन हमारा जो है बी, अतिचारण को रोककर मरुस्थलीय को रोका जा सकता है। पेन ले लो, ड्रॉ। कालाहारी अफ्रीका महाद्वीप में है। ठीक। कालाहारी हमारा अफ्रीका। आटाकामा दक्षिण अफ्रीका। ये सब डेजर्ट हैं। थार एशिया में है। और ग्रेट विक्टोरिया कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो ये सारे जो हैं, जैसे कालाहारी अफ्रीका है, आटाकामा दक्षिण अफ्रीका है, ठीक, सॉरी दक्षिणी अमेरिका में है, आटाकामा दक्षिणी अमेरिका में है, थार हमारा एशिया में है, विक्टोरिया हमारा ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक। अफ्रीका में आस्वाना डैम द्वारा बनाई गई झील का क्या नाम है, जिसको कहते हैं नैसार झील? भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो थार कहा जाता है।
विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा मरुस्थल है? तो थार मरु वो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। निम्नलिखित नगरों में से मरुस्थल देशी माली की राजधानी कौन सी है? तो बमाको है। माली की राजधानी बमाको है। सहारा अफ्रीका के किस हिस्से में स्थित है? तो अफ्रीका के उत्तरी हिस्से में सहारा स्थित है। सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल और क्षेत्रफल में कौन सा है? तो भैया यूएसए, यूनाइटेड सॉरी यूएसए कर रहा हूँ, रसिया है, यानी रूस। समय बहुत उसमें है, तो रूस जो है विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। और जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा देश है? तो भारत दूसरे स्थान पर है, चाइना पहले स्थान पर है। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो इनमें से तो कोई नहीं है, अरेबियन कालहारी। सहारा मरुस्थल होना चाहिए, तो इसमें देखिए ऊपर कहीं दिया गया होगा, देखिए सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? तो भूटान, यही ये ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, भूटान। निम्नलिखित में से कौन सा देश जोड़ा, मतलब जोड़ा उसका सही नहीं, कौन से देश का? तो भी वृक्ष ब्राजील हो गया, समुद्र में तूफान हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी डेक्केटोबा मत्स्य ब्राजील, ये गलत है, डेक्केटोबा मत्स्य ब्राजील यही गलत है, बाकी सब सही है। वर्मा का नया नाम वर्मा का नया नाम म्यांमार और इसकी राजधानी क्या है? तो नेपेडा है। निम्नलिखित में से किस देश का सही मिलान सही नहीं, किस देश का मिलान सही नहीं है? तो ऑप्शन सी उत्तर कोरिया, सियोल, यही गलत है, बाकी इंडोनेशिया का जकार्ता है। ठीक है, इंडोनेशिया का जकार्ता है, मालदीव माले है, उत्तर कोरिया प्योंगयांग है, दक्षिण कोरिया सियोल है, जिम्बाब्वे हरारे है। यानी सियोल जो है दक्षिण कोरिया का है, ना कि उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया किंगजोन का है ना, तो वहाँ यांग पोयांग पोयांग है। कोर्सिका द्वीप संबंधित है, किससे संबंधित है? नेपोलियन बोनापार्टा से संबंधित है। भारत की सबसे बड़ी कंक्रीट संरचना माना जाने वाला थ्री गाजिंग डैम निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है। और उसके बाद फर्स्ट का हो जाएगा 3, सेकंड का हो जाएगा 1, मिस्र का हो जाएगा हमारा कायरो, उसके बाद जिम्बाब्वे का हरारे, आपको पता ही है। ठीक, अर्जेंटीना, ब्यूनस आयर्स, कोलंबिया, कोलंबिया का हमारा क्या हो जाएगा? कोलंबिया का बोगोटा हो जाएगा, कोलंबिया का बोगोटा, मिस्र का कायरो, और जिम्बाब्वे का हरारे। उसके बाद हमारे पास आता है हेल्गोलैंड। निम्नलिखित में से किस देश का हेल्गोलैंड किस देश का द्वीप है? तो हेल्गोलैंड हमारा जो है जर्मनी का द्वीप है। निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ऑप्शन सी सिंगापुर जो है सार्क सार्क देशों का सदस्य कौन कौन सा है? भूटान, नेपाल, मालदीव है। सार्क देशों में जितने भी देश हैं उसमें हमारा कौन सा? भूटान है, भारत है, मालदीव है, नेपाल है, पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश है। ठीक है, तो इसमें सिंगापुर नहीं। वर्ष 1985 ईस्वी में इसकी गठन की गई थी, इसका स्थापना किया गया था। यह दक्षिणी एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन है। ठीक है, और बांग्लादेश, भारत, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। इसमें वर्ष 2005 में अफगानिस्तान को भी शामिल किया गया, सम्मिलित कर लिया गया। सार्क का मुख्यालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थित है। ठीक है, यहाँ से निम्नलिखित महाद्वीपों में से कौन सा महाद्वीपीय पृथ्वी के उत्तरी, दक्षिणी और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी अफ्रीका महाद्वीप। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। वह वह अभिन्न अंग है किस चीज का? तो डेनमार्क का अभिन्न अभिन्न अंग है। अंधकारमय द्वीप अफ्रीका के लिए, अंधकारमय द्वीप अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड। 3 बीघा कॉरिडोर जोड़ता है, किस चीज को जोड़ता है? 3 बीघा कॉरिडोर किस चीज को जोड़ता है? तो 3 बीघा कॉरिडोर ऑप्शन ना, तो भारत है, पाकिस्तान, भारत है, चीन नहीं, भारत तो देखो, तो होता है हमारा बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है, वही हम कहे बांग्लादेश और भारत को जोड़ता है। भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा
बांग्लादेश के साथ ही है। संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा संयुक्त राष्ट्र का सबसे छोटा सदस्य कौन सा है? तो ऑप्शन डी सेशल्स है। सेशल्स सेशल्स है सबसे छोटा सदस्य। पुराने श्याम्य प्रदेश का नया नाम क्या है? तो थाईलैंड है। आर्कीपेलेंगो का अभिप्राय जो है निम्नलिखित में से किसकी कड़ी से है? ठीक है, तो ऑप्शन बी द्वीप की कड़ी से है। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है? तो लेबनान की सीमा इराक के साथ नहीं लगती है। प्रसिद्ध कुगरे नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कुगरेर नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दक्षिण अफ्रीका में कुगरेर नेशनल पार्क स्थित है। सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी, तो सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है। अरब सागर निम्नलिखित में से किस देश के किनारों को नहीं छूता है? तो केन्या को नहीं छूता है। डोलड्रम कटिबंध कहाँ स्थित है? भूमध्य रेखा के निकट डोलड्रम कटिबंध स्थित है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश कौन सा देश है? अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है। लोहे का प्रथम पुल निम्नलिखित किस देश में बनाया गया था? तो इंग्लैंड में बनाया गया था। रवांडा की राजधानी क्या है? रवांडा की राजधानी किगाली है। पेशावर किसके निकट है? पेशावर खैबर दर्रा के पास है। एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत कौन सा है? तो वही हमारा यूराल पर्वत है। संसार का सबसे अधिक आर्द्र महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका। कौन सा देश सबसे ज्यादा द्वीपों को मिलकर बना है? तो भैया जो है इंडोनेशिया सबसे ज्यादा द्वीपों को मिलकर बना हुआ है। ओके, फिर आज की क्लास जो है एक लास्ट क्वेश्चन, काले बन कहाँ पाए जाते हैं? तो काले बन हमारा जो है जर्मनी में पाया जाता है। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगले क्लास में भूकंप और ज्वालामुखी से रिलेटेड क्वेश्चन को लेकर। जय हिंद जय भारत। अगर वीडियो पसंद आए तो भैया लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।